वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमह फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन व तअकुलून तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मोहतरमुल मकाम सदर महफिल ज़ीनत महफिल उस्ताज़ुल उलमा ख़तीब ज़ीशान आलिम नबील मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहिब ज़ीद शरफ़हू, मेज़बान महफिल मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अमीन साहिब ज़ीदा मजदहू, नात खानान हज़रात, मोहतरामीन व मोहतशिमीन, सामीन व हाज़रीन, अज़ीज़ान गिरामी कदर, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, और आज की इस बज़्म सईद के सबसे पुरवकार और हसूल बरक़ात का ज़रिया बनने वाले सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लारैब कलाम जो आसमानी किताबों से सबसे अफजल कलाम है और तमाम उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, शफ़ीक़ उम्मत, शाफ़ महशर, मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वबारिक वसल्लिम का नूर बाजूद और आपकी ज़ात अक़दस का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान मजीद है।
जब से उलमा के कदमों में बैठना नसीब हुआ और बिलखसूस हज़रतुल अल्लाम फ़कीह असर यादगार असलाफ़ अलहाज किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी सोहबत से वाबस्तगी हुई तो सबसे जो अयां और सबसे नुमायां जो चीज़ नज़र आई कि हमारी अहले सुन्नत व जमात की मसाजिद में, महाफिल में, यहाँ तक कि मदारिस में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है वो कोई और नहीं, वो अल्लाह का कुरान ला रैब किताब और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर का और दीन इस्लाम की हक्कानियत का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद उलूहियत और रबूबियत के हक होने का जो सबसे बड़ा माखज़ है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, उसको नज़रअंदाज किया गया। बड़ी बड़ी तकारीरें होती, बड़े बड़े मौज़ूआत पर बड़ी बड़ी रकीक गुफ्तगू भी होती और बड़े बड़े आरिफाना कलाम भी पेश किए जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो कुरान का पढ़ना और पढ़ाना नहीं होता। और मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है और मैं बेखौफ ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और आज हम खार हुए तारिक कुरान होकर। जब हम जानते हैं कि रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर बाजूद का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान मजीद है, तो फिर उसको सिर्फ़ फातिहा ख़ानी के साथ, उसको सिर्फ़ दम दुरूद के साथ ख़ास कर दिया गया और कुरान मजीद की हक्कानियत से ना सिर्फ़ कौम को बेखबर रखा गया बल्कि अपने आप को भी तबाही के गढ़ों में गिराया गया। इसलिए हज़रात, मैं अदना सी बहुत कमज़ोर और नहीफ़ आवाज़ है, बहुत कमज़ोर और अदना और हकीर मालूमात है, लेकिन चाहता हूँ कि यादगार असलाफ़ बक़ियतुस्सल्फ़ की जो सोहबत में चंद घड़ियाँ गुजारी हैं, शायद उनमें से एक घड़ी का हक़ अदा कर सकूँ। सो इसलिए मैं आप हज़रात की खिदमत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लारैब कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का पैगाम लेकर आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हकीर की ज़ुबान पर कलमा हक़ जारी फ़रमाए और हम सब को सुन सुना कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सच्ची जुस्तजू और ना सही तो कम अज़ कम इतनी जितनी भूखे को खाने की तलब होती है। अभी चिश्ती साहब जो कलाम पढ़ रहे थे ना जी, तो एक एक शेर, एक एक लफ्ज़ जब मैं सुन रहा था तो जैसे जैसे ये अशार पढ़ते जा रहे थे तो मुझे लगता था कि मैं मुजरिमों की सफ़ में सबसे नुमायां होता चला जा रहा हूँ। कौन है उस महबूब का तालिब, बताइए मुझे।
अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं फ़अम्मल इंसान, इंसान को क्या है। हज़रत तो फरमा रहे थे ना कि वो मैं तालिब हूँ, वो मतलूब है, लेकिन मैं आपको अल्लाह का कुरान पेश करना चाहता हूँ और अपने ज़मीर को कुरान के कटहरे में खड़ा करके मैं उसकी मलामत करना चाहता हूँ। फ़कीह असर फरमाया करते थे, ए लोगो अपने नफूस को खुला ना छोड़ो, तुमने सुबह शाम के क़याम व ताम की लज्जतों में, घर बार कारोबार और माल की दौड़ की लज्जत में तुमने अपने आप को इतना हलाक कर दिया है कि तुम भूल गए कि तुम किस लिए यहां भेजे गए। वो तालिब व मतलूब की बातें, वो निस्बत व मंसूब की बातें, मैं इनकार नहीं कर रहा, मेरी क्या मजाल है, लेकिन मैं तो सहल तस्तरी रहमहुल्लाह को देखता हूँ। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने लिखा है, हज़रत सहल तस्तरी बहुत बड़े वली कामिल और मुहद्दिस अज़ीम हुए। आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो फरमाया कि जवाबन में चुप रहना। बोलो, जवाबन चुप रहना। अखा रोंदियां ज़ारो ज़ार, मदीना मैनू याद आमदा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा। उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए। तो हज़रत सहल तस्री क्या कहते हैं? हज़रत सहल तस्री रहमतुल्लाह ने कहा, अगर तुमसे कोई पूछे तो चुप रहना, इसलिए कि अगर इनकार किया तो काफिर हो जाओगे, इनकार किया तो दारा ईमान से खारिज हो जाओगे, और अगर इकरार किया, अगर हाँ की, अब तो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं ना जी, अब तो बड़े बड़े कलाम पेश किए जा रहे, हर शख्स का हाल और काल देखो, वजह देखो, तो लगता है हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं होगा, हमसे बड़ा कुरान और सुन्नत पर कोई अमल करने वाला नहीं होगा, हमसे बड़ा कोई मुती नहीं होगा, हमसे बड़ा कोई गुलाम नहीं होगा। लेकिन आपने फरमाया कि अगर इनकार किया तो काफिर हो जाओगे, और अगर इकरार किया, अगर हाँ की, तो फिर हाँ करने से पहले अपने हाल को देखना। देखो तुम्हारी तन्हाइयां कहाँ कैसे गुजरती हैं, देखो तुम्हारी वजह कता क्या है। मेरे शेख जो लफ्ज़ बोला करते थे, तुम्हारी वजह कता क्या है, तुम्हारी हजामत और लिबास कैसा है, तुम्हारा उठना और बैठना कैसा है, तुम्हारे मामलात कैसे हैं, तुम्हारा लेन देन कैसा है, तुम्हारी शब रोज़ कैसी है, तुम्हारी खलवत और जलवत कैसी है। फिर अपने हाल को देखना, तो फिर पूछना कि आशिकों का हाल ऐसा होता है, आशिक ऐसे होते हैं। तो क्या हम सब दावे नारे लगाकर और नफ्स को इस इश्क की कहानी में सुलाकर हम समझेंगे कि सब अच्छा हो गया? तो आइए साहिबो, मैं आपकी खिदमत में पारा नंबर 30 सूरह अल-फज्र की कुछ आयात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मल इंसान, पस इंसान को क्या है, इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, जब आज़माया उसके रब ने उसे, फ़अक्रमहु व नअमह, उसे इज़्ज़त दी, उसे इनाम व इकराम दिया, तो फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, बड़ा खुश होता और वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी, ये इनाम मेरे रब ने मुझे दिया है, ये सेहत मेरे रब ने दी है, ये मनसब मेरे रब ने दिया है, ये दौलत, ये हुकूमत, ये मनसब, ये इल्म, ये औलाद, ये कारोबार। फ़अक्रमहु व नअमह, अल्लाह फरमाते हैं जब हमने उसे इनाम व इकराम दिया और इज़्ज़त दी तो बड़ा खुश हुआ, तो कहा फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, तो कहता है मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह, और जब उसके रब ने उसे आज़माया और उसके रिज़्क़ को तंग कर दिया, 40 बरस 50 बरस 60 बरस सेहत के गुजारे हैं, अब चंद बरस
चंद घड़ियां चंद दिन बीमारी की आई तो चीख उठा, से पानी आता है। फयकूलु रब्बी अहानन, तो कहता है हाय मेरे रब ने मुझे खौर कर दिया। कल्ला, फरमाया नहीं, तुम्हारा रब तो तुम्हें आजमा रहा है और तुम्हें इन नारों और दावों पर, ये जो नारे और दावे जितने हमारे यहाँ हैं, माजरत के साथ, जितने नारे और दावे हमारे यहाँ हैं किसी और के यहाँ नहीं है। तो क्या हम भी उस कौम की तरह जिन्होंने कहा कि ईसा सलीब चढ़ गए और हमारे सारे गुनाहों का कफ़ारा हो गया, माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह यऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नकले कुफ़र न बाशद, और फिर उस ग्रोह की तरह जिसने कहा कि करबला में हुसैन जो शहीद हुए तो हमारे लिए सब माफ़ी हो गई, हमारे सब गुनाहों का कफ़ारा हो गया। क्या हम भी ऐसी जमात और ऐसा ग्रोह बनना चाहते हैं? क्या हम अपने असलाफ को छोड़ के, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग काबिरीन, तबा ताबईन, ताबईन, सहाबा किबार और खुलफाए राशिदीन, हजूर की सोहबत के परवुर्दा लोग, क्या उनका हाल ऐसा था? क्या वो ऐसे नारे और दावे लगाते थे? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन मैं आपकी बात करने से पहले आपको सूरह अनकबूत में ले जाना चाहता हूँ। पारा नंबर 20 सूरह अनकबूत की पहली आयत, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाते हैं क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा? अहसिबन नास, क्या लोग इस गुमान में हैं कि अब नारे हो गए, नातें हो गई, दावे हो गए, अन युतरकू, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अन यक़ूलू आमन्ना, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। जब मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ देगा तो आजमाया नहीं जाएगा। जब एक तरफ हक था लेकिन कमज़ोर था और दूसरी तरफ बातिल था लेकिन ताकतवर था, तो आजमाया नहीं जाएगा कि तुम किस ग्रोह में शामिल हो गए। वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, और अल्लाह ज़रूर जाने देखेगा कि तुम में से झूठे कौन हैं। वला यअलमन्नल काज़िबीन, और वो जो नारे दावे लगाने वाले उनमें से सच्चे कौन हैं। वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन, अल्लाह तो ज़रूर जान देखेगा कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, शहंशाह वक्त ने आपको बुला लिया। जालिम बादशाह था, अपने हक में लिखने को कहा, आपने इनकार कर दिया। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए नान नहीं, नान कहते हैं जी रोटी को, मेरा दीन पाराए रोटी नहीं है। अब तो हमारी महफिल में लग रहा है ना जी कि हमारा दीन तो रोटी है। बड़े बड़े उलमा, नात खानों को छोड़िए, वो बेचारे तो जैसा शेर पढ़ते हैं वैसा पढ़ा देते हैं, वैसा सुना देते हैं, जैसा राग सीखते हैं वैसा राग सुना देते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं तो उलमा को देख रहा हूँ, बड़े बड़े नामवर उलमा को देख रहा हूँ, खुतबा को देख रहा हूँ कि किस तरह महफिल में बेदबी की जा रही होती है और किस तरह एक अजीब नान का तमाशा लगा होता है। और फिर कहते हैं मैं उसका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं देते। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, आपने जो इनकार किया तो उसने कैद कर दिया, कैद बंद की सौबतें बर्दाश्त की, तरह तरह की अब अजियतें पहुँचाता है। वो हर अजियत को सी किए बगैर बर्दाश्त कर रहे। फिर आप पर कोड़े बरसाए जाते हैं, हर दिन और रात में कोड़े बरसते हैं। मुरिखीन कहते हैं इतने कोड़े बरसे इमाम अहमद बिन हम्बल पर कि अगर हाथी पर भी बरसाए जाते तो चीख उठता, लेकिन आपने सी ना की। फिर हालात बदले तो शहनशाह वक्त आपका मोतकिद आ गया, आपके शागिर्दों में और आपके मोतकिदीन में से था। उसने अपने तख्त के साथ मसनद लगाई और ऐलान किया कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के
हर दुख पर सुख दूंगा और हर जुल्म पर मैं, हर जख्म पर मरहम रखूंगा। उसने अपने 7 तख्त पर मसनद लगाई कि इमाम अहमद बिन हम्बल जब कभी दरबार तशरीफ़ लाएँ तो उन्हें मेरे 7 मसनद पर बिठाया जाए। आप एक दफ़ा दरबार में तशरीफ़ लाए तो आपको बादशाह के 7 तख्त पर बिठाया गया और बादशाह दिनमो दिनार सोने और चांदी के सिक्के लेकर आपकी खिदमत में तोहफे के लिए हाजिर हुआ। आपने जब देखा तो चीख उठे और वहीं हाथ उठा दिए, कहा मौला मुझे तेरे नाम पर, मुझे दीन के नाम पर, तेरे महबूब की ग़ुलामी के सिले में अज़ियतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, दुख आए मैंने बर्दाश्त किया, मेरे पुश्त पर कोड़े बरसाए जाते, मैं चुप रहा, मैंने सी ना की, लेकिन आज चुप नहीं रहूँगा। मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि मौला मुझे इस आजमाइश में ना डालना, इस आजमाइश में ना डालना। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, अल्लाह फरमाते जब उसके रब ने उसे आजमाया और उसका रिज़्क़ तंग कर दिया, थोड़े हालात कस गए, थोड़ी तकलीफ़ आई, थोड़ी परेशानी आई, तो फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, चीख उठा और उसने कहा मेरे रब ने मुझे ख़ार कर दिया। कल्ला, फरमाया नहीं, बल ला तुक्रिमूनल यतीम, बल्कि तुम देखते नहीं कि तुम किन को इज़्ज़त दे रहे हो, सिर्फ नामो नमूद को, चढ़ते सूरज को, दौलत को, पैसे को, आज वडेरों को, बड़े बड़े जगीरदारों को किन्हें इज्जत दी जाती। अल्लाह फरमाते बल्ला तुक्रिमूनल यतीम, तुम यतीम को इज्जत नहीं देते। वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन, और तुम मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं करते, तरगीब नहीं देते। कितनी बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, लेकिन मसाकीन कहाँ है? रिश्तेदारों में, आपकी गली में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में ज़रा अपने इर्दा गिर्द नज़र दौड़ाइए तो सही, कितने हकदार, खुदा की कसम, कितने सफ़ेद पोश आपकी मोहब्बत और तवज्जो के मुंतज़िर बैठे, लेकिन उनकी खुददारी और उनका वक़ार उन्हें दामन फैलाने नहीं देता। लेकिन हमने उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। अल्लाह फरमाते हैं वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन, आज बड़े बड़े लंगर चलते, बड़ी बड़ी महाफिलें होती। मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया, लेकिन मुझे है हुक्म अज़ा, बड़ी बड़ी महाफिल, बड़ी बड़ी मजालिस, बड़े बड़े लंगर, लेकिन मिस्कीन को खाना खिलाने वाला कोई नहीं। वो जो मुआशरे ने आज मेरी मिल्लत की बेटी के साथ जो किया, 30 बरस की उम्र में, 35 बरस, 40 बरस की उम्र में बेवा हो जाती है, वो सारी ज़िंदगी बेवा बनकर गुजारती है। मेरे मुआशरे ने उन्हें फ़कीर बना दिया है। वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन, फरमाया तुम मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं करते। व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा, हाँ तो करते क्या हो? मेरे भाइयों नाराज़ ना होइएगा, मेरी बात नहीं है, अल्लाह की बात है। ये उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद बाजूद का सबसे बड़ा मौजज़ा है, जिसके कदमों का सदका खा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया वताकुलून तुरास अकलन लम्मा, तुम मिरास हप हप खाते हो। आज भाई भाई का गला काट रहा है। भाइयों को छोड़ें जिन्होंने बहनों से कह दिया कि अगर विरासत च हिस्सा मांग लिया जी तो ताड़ा साड़ा जीन मरण ख़त्म। बहनों भाइयों को छोड़ें। मैं तो अपने मुआशरे के माँ बाप की बात आपसे करने लगा हूँ, जो अपनी ज़िंदगी में फ़कत जायदाद अपने बेटों के इसलिए नाम कर देते हैं कि कहीं बेटियों को विरासत में हिस्सा ना मिल जाए। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है तुम्हारी औलादों के मामले में, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। अगर दोहरा तुम्हें मिला है तो तुम अपनी बहन को एक हिस्सा देने के लिए भी तैयार नहीं। बहन को तो छोड़िए,
बाप अपने हाथों से जायदाद बेटों के नाम करता है अपनी ज़िंदगी में, कि विरासत कहीं बेटियों की तरफ ना चली जाए। और भाई ने तो खुला ऐलान कर रखा है जी, वो कहता है जी मेरी बहन ने जी मैंने माफ़ कर दिता, मेरी बहन ने मुझे हाँ माफ़ कर दिया है। और बहनें बेचारी मुआशरे ने ला के मेरी मिल्लत की बहन को, बेटी को इस नाज पे खड़ा कर दिया है कि वो हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, मिस्कीन भी है, गरीब भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, शोहर की आमदनी भी इतनी नहीं है, और कई घरों में तो बेचारी बेवा की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो कहती है जी मैं अपना हिस्सा अपने भरावां नूं देता। क्यों जानते हैं? इसलिए कि वो बेचारी अपने भाई के साथ जुड़े हुए नाम को बचाना चाहती है। इस जालिम ने तो काट दिया है, और मुझे हक नहीं है बरादरे अकबर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहिब ज़ीदा शरफ़ हुआ आपकी खिदमत में बैठकर मैं इस तरह की गुफ्तगू करूं। मैं समझता हूं कि मैं इसका हक बजानिब नहीं हूं, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें, फिर ऐसा भी होता है ना जी कि मुश्किल सबक फिर सुना देते हैं अपने सबक को दुरुस्त करने के लिए, फिर उस्ताद को सबक सुनाया भी जाता है। तो मैं सिर्फ सबक सुनाने की नीयत से आपकी खिदमत में बैठकर ये बात अर्ज़ करने लगा हूँ। क्या फ़रमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान इकराम इस मसला में कि बहन ने कह दिया कि मैंने अपने भाई को अपना हिस्सा मुआफ़ कर दिया, तो क्या इस तरह कह देने से वरासत का हिस्सा मुआफ़ हो जाएगा? वह भाई ने तो अदालत में ले जाके बयान अपने हक़ में करवा लिया ना जी, और उसने भी जज साहब की सामने बयान दे दिया, उस बेचारी मुफलिस ने, उस बेचारी मजबूर ने बयान दे दिया कि मैं जी अपनी खुशी से और अपने होशो हवास में ये बयान देती हूँ कि मैंने ये अपनी जायदाद अपने भाई के नाम कर दी है, मैं अपने भाई को ये सौंपती हूँ। तो क्या इस तरह अगर उसने लिख दिया और कर दिया, तो क्या इस तरह क्या वो भाई उसके माल पर हकदार हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये हक़ शरा है। ये तकसीम करने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। जब तक तकसीम नहीं होगी, जब तक माल हकदारों के सपुर्द नहीं किया जाएगा, जब तक उन्हें मालिक नहीं बनाया जाएगा। और मालिक किसे कहते हैं जी? कब्ज़े और इख्तियार के साथ। कब्ज़े और